आज की इस वीडियो सेशन में हम देखने वाले हैं आरबीएसई क्लास 12 हमारी जो मैथमेटिक्स चल रही थी उसमें एक्सरसाइज 5.2 इसके 13 क्वेश्चन तक हमारे पूरे हो चुके थे। लास्ट के 2 क्वेश्चन बाकी थे। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों कई बार एग्जाम में पूछे जाने योग्य क्वेश्चन है। देखिए हमारे पास दिया है मैट्रिक्स है। सबसे पहले मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स का मुझे क्या ज्ञात करना है? व्युत्क्रम ज्ञात करना है, उसका इनवर्स ज्ञात करना है। उसके बाद में क्या करना है तथा उसका जो इनवर्स आएगा उस इनवर्स की सहायता से इन समीकरण निकाय को हल करना है। तो सबसे पहले देखिए मैं इनवर्स निकालता हूं और मेरे पास में जो ए इनवर्स निकालने की प्रोसेस है वह इस प्रकार से होती है कि एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इनमें सबसे पहला हमें ध्यान होना चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए के अलावा, यानी जो दूसरा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तब ही हमारे पास ए इनवर्स पॉसिबल है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 के बराबर है, किसी भी नंबर में 0 के भाग लगाओ, वह वैल्यू पॉसिबल नहीं है। अब देखिए, अब मैं बात करता हूं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की। इस मैट्रिक्स को मैं डिटर्मिनेंट में चेंज कर देता हूं तो आ जाएगा मेरे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 1 2 1 -1 + 1 1 1 3 1 ये आ चुका है। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा हमारे पास ये जो 1 लिखा है इसके लिए 1 × 1 -3 × 1 -3 और ये हो गया प्लस का, ये माइनस और ये माइनस हो गया मेरे पास प्लस का 1 2 × 1 यानी क्या 2 -3 × 1 ये माइनस और ये माइनस हो गया मेरे पास प्लस का। इस 1 के अकॉर्डिंग देखिए 2 × 1 यानी 2 -1 तो यहाँ आ जाएगा 2 -1। अब मैं इसको सोल्व करूं तो मेरे पास में देखिए 3 + 1 4 × 1 यानी 4 प्लस 2 + 1 2 + 3 यानी 5। यहाँ पर मेरे पास 2 -1 यानी 1 बचेगा, ये मैंने लिख दिया 1। तो यहाँ मेरे पास ऑल ओवर कितना बचता है 10। दिस वैल्यू इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये वैल्यू 0 के बराबर है तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स जो है वह एग्जिस्ट करता है, ए इनवर्स का अस्तित्व है। अब ए इनवर्स निकाला जा सकता है। अब ए इनवर्स निकालने के लिए पहले तो मैंने क्या वैल्यू निकाल ली डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब मुझे निकालना पड़ेगा एडजॉइंट ऑफ ए। अब एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए मेरे पास में जितने एलिमेंट है उतने सेकंड बना के भी कर सकता हूँ, या फिर ये दूसरे वाला जो मेथड हमने बहुत सारे प्रश्नों में अप्लाई किया है ये वाला, देखिए मैं बड़ा सा एक मैट्रिक्स बना देता हूँ। इस मैट्रिक्स में उतने ही हमारे पास डिटर्मिनेंट बनेंगे जितने यहाँ अवयव है। तो इस पहले वाले के लिए, पहले वाले की बात अगर करूँ तो इस 1 के लिए तो यहाँ आएगा 1 -3 + 1 एंड 1, ये हमारे चारों एलिमेंट आ गए। दूसरे वाले की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे वाला क्या लिखा हुआ है वो देखिएगा। इसकी बात करूँ ये रो और ये कॉलम लिखा नहीं जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 2 ये 1 -3 एंड 1। तीसरे वाला जो है, तीसरे वाले में क्या लिखा जाएगा हमारे पास में देखिए 2 1 1 1 2 1 1 1। मेरे पास फर्स्ट रो के 3 एलिमेंट थे, तीनों एलिमेंटों के हमने वैल्यू लिख दी। अब सेकंड रो में आ जाते हैं। सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास माइनस का होता है, सेकंड होता है हमारे पास प्लस का, थर्ड होता है फिर से माइनस का। तीनों वैल्यू लिखते हैं। इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा माइनस का 1, ये प्लस का 1, ये 1 और ये 1। इस सेकंड वाले के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो मेरे पास चारों कॉर्नर लिखे जाएंगे और चारों कॉर्नर पर प्लस का 1 1 1 1 है। इस थर्ड की बात करूं तो यहाँ लिखा है 1 -1 1 और 1। सेकंड रो भी हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। थर्ड रो पे अप्लाई करते हैं। थर्ड रो हमारे पास कुछ इस प्रकार का है। इसका फर्स्ट और थर्ड हमारे पास जो एलिमेंट है वो प्लस का आएंगे और बीच वाला किसका आएगा माइनस का आ जाएगा। तो देखिए इसकी बात करूं तो मेरे पास यहाँ लिखा हुआ है -1 + 1 -1, ये माइनस का 1 और ये माइनस का 3, ये दोनों प्लस के। सेकंड वाले की बात करूं तो यहाँ लिखा है 1 2, ये वाले 1 और 2, ये 1 और -3, 1 और माइनस का 3। थर्ड की बात अगर करूं, थर्ड में मेरे पास लिखा है 1 1 -1, 1 और -1, 2 और 1, ये वाला भी मैंने लिख दिया। अब देखिए मेरे पास ये जो मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स की वैल्यू निकालने के बाद मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज, इसका परिवर्त ज्ञात करना है। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ रही है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 × 1
3 इंटू 1 -3 और ये माइनस का पहले से हो गया प्लस का 3। यहाँ पर देखिए 1 इंटू 1 माइनस का 1, 1 इंटू 1 ये -1 और इस पूरे ब्रैकेट के बाहर की ओर पहले से ऑलरेडी माइनस का ही तीसरे वाला ब्रैकेट क्या कहता है -1 और -3 प्लस का 3 -1। तो यहाँ पर ये सेकंड वाला जो कॉलम है इस सेकंड वाले कॉलम के अकॉर्डिंग मेरे पास क्या कुछ दिया हुआ है उसकी बात करते हैं। ये वाला माइनस का है थोड़ा 1 इंटू 1 ये पहले ये लिखना है मुझे 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा मेरे पास में 2 इंटू 1 होता है मेरे पास 2, दोनों पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव आ जाएगा। उसके आगे 3 इंटू 1 माइनस का 3 और ये माइनस प्लस से है तो आ जाएगा प्लस का 3। यहाँ 1 इंटू 1 ये भी 1 माइनस 1 0 हो गया। 3 इंटू 1 माइनस का 3, 2 इंटू 1 माइनस का 2, ये आंशिक किसका है माइनस का। तो ये पहले वाला प्लस का, दूसरे वाला माइनस का और तीसरे वाला फिर से प्लस का आ गया। अब यहाँ 2 इंटू 1 2 -1 तो आ गया 2 -1। यहाँ पर मेरे पास लिखा है 1 माइनस ये माइनस का 1 तो हो गया प्लस का 1, ये मेरे पास 1 माइनस -2 तो ये हो गया +2। इसका क्या करना है ट्रांसपोज भी करना है। तो देखिएगा मैं यहाँ 2 स्टेप एक साथ लिख देता हूँ, मैं साथ साथ इसका ट्रांसपोज भी करता हुआ चलूंगा, इनको सोल्व भी हल करते हुए चलूंगा। 3 + 1 = 4, यहाँ लिखा 5 ये हो जाएगा माइनस का 5 यहाँ आ जाएगा। इस फर्स्ट रो को मैं फर्स्ट कॉलम बना रहा हूँ 2 - 1 ये हो गया 1, -1 -2 और ये हो गया प्लस का 2, यहाँ लिख देता हूँ प्लस का 2। यहाँ हो जाएगा मेरे पास 0, यहाँ देखिए -3 -2 -5 और इस बार वाले चिन्ह की वजह से हो जाएगा प्लस का 5। जबकि ये देखिए पहले आपको इस प्रकार से चलना है, यहाँ से चले थे ये भी हो गया। अब पहले ये देखना 1 + 1 2 हो गया था, ये माइनस का 2 यहाँ आएगा माइनस का 2। अब मैं थर्ड रो के अकॉर्डिंग चलूंगा, बीच में प्लस माइनस का ध्यान रखना है, रो और कॉलम का भी विशेष ध्यान रखना है। 3 - 1 = 2, यहाँ देखिए -3 -2 माइनस के 5 हो गए और इसकी वजह से प्लस के 5 हो चुके हैं। यहाँ 1 + 2 यानी 3 हो गया। ये मेरे पास में आ गया एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अगर मैं एडजॉइंट ऑफ ए में डिटरमिनेंट ऑफ ए का भाग लगा देता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा ए इनवर्स। मेरे पास में क्या आ जाएगा ए इनवर्स। तो यहाँ लिख देता हूँ ए इनवर्स बराबर पहले तो 1 डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास आई थी 1/10, यहाँ लिख देता हूँ ये रहा 1/10। अब इसके अंदर मुझे लिखना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए की ये रही मेरे पास वैल्यू देखिए 4 5 माइनस का और प्लस का 1, यहाँ लिखा है 2 0 -2। उसके अलावा मेरे पास लिखा गया है 2 5 एंड 3। ये मेरे पास में ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है। मुझे प्रश्न में दिया गया था सबसे पहले इसका इनवर्स ज्ञात करो। इनवर्स ज्ञात करने के बाद में हमारे पास में ये जो इक्वेशन है इनको सोल्व करना है। इन इक्वेशन को सोल्व करने से पहले ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ देखिए ये तो सही है, परंतु ये वाला जो है ये यहाँ दिक्कत कर रहा है। तो इसको क्या करेंगे, इसको सही सिस्टम से लिख लेते हैं। पहले इसको जैसे ही हम सिस्टम से लिखेंगे तो हमारे पास ये इस प्रकार से आएगा। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार के लिए। ये वाला जो है 1 2 0 0 1 1, यहाँ लिखा 1 0 1, ये वाला हो गया। और इसके साथ साथ इसके राइट हैंड साइड में भी हमारे पास वैल्यू है। मैं काम करता हूँ इसको भी चेंज कर देता हूँ। इसको अगर चेंज करेंगे तो मेरे पास में चेंज इस प्रकार से हो जाएगा कि इनको दोनों को गुणा कर देते हैं। 1 × x यानी x, 0 × y यानी 0 ये रहा, प्लस 1 × z यानी हो गया मेरे पास z। फर्स्ट रो कंप्लीट। सेकंड की बात करते हैं 2 × x तो यानी 2x, 1 × y तो हो गया मेरे पास y, 0 × z यानी 0, यहाँ 0 × x 1 × y 1 × z, यानी इन दोनों मैट्रिक्स के मेरे पास ये वाली वैल्यू आ रही है बराबर 1/2 ब्रैकेट में क्या आएगा मेरे पास जो मैट्रिक्स बनेगी इन दोनों मैट्रिक्स का योगफल करना है मुझे। जैसे इन दोनों का योगफल करता हूं मेरे पास में क्या आएगा, मेरे पास यहाँ लिखा है हुआ है 2y, यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास 6z और माइनस का 2x, बाहर लिखा है 1/2। इस 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं और जैसे ही 1/2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 ये हो गया मेरे पास ओनली y, 6/2 यानी मेरे पास हो गया 3z, -2/2 हो गया मेरे पास माइनस का x। ये आ चुका है, यहां तक तो ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो 2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 ये हो जाएगा मेरे पास 4, 2 × 0 0,
2 इंटू 1 2। उसके बाद मुझे इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, जोड़ना है। यहां तक हमारे पास आ चुका। अब दोनों का कंपैरिजन कर देते हैं। तो मैं क्या करता हूं, जैसे इनकी तुलना करता हूं तो मेरे पास इस प्रकार से आएगा कि x प्लस ये तो क्या है z बराबर मेरे पास लिखा है y प्लस के 4। और इस इक्वेशन को मैं सही सिस्टम से लिखूं तो मेरे पास ऐसा आ जाएगा x, ये y इधर आया तो मेरे पास माइनस का प्लस का z इज इक्वल टू 4। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन इस प्रकार से आएगी, देखिए यहाँ लिखा है 2x प्लस वाई बराबर यहाँ लिखा है 3z प्लस का 0। अब इसको भी मैं देखिए राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 2x प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मैं थर्ड इक्वेशन की बात करूं तो यहाँ मेरे पास लिखा है z y प्लस z बराबर माइनस एक्स प्लस 2। अब इसको लिखा जाएगा माइनस का x इधर आने पर प्लस का, तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस z बराबर राइट हैंड साइड मेरे पास लिखा हुआ ओनली 2। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। देखिए वापस की बात करते हैं कि क्या क्या हमने किया है और क्यों किया है। सबसे पहले इसका इनवर्स ज्ञात करना था। इनवर्स ज्ञात करने का हमारे पास ये वाला मेथड है, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना है, उसके बाद में एडजॉइंट ऑफ ए का मान ज्ञात करना है। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये हमारे पास होता है ए इनवर्स। जैसे ही हमारे पास में ए इनवर्स की वैल्यू आ जाती है, ए इनवर्स की वैल्यू आने के बाद में हमें क्या करना होता है, यहाँ ये काम में लेना है इनको हल करने के लिए। अब यहाँ पर मेरे पास जो मैट्रिक्स दिए गए थे, इन मैट्रिक्स से मैंने इक्वेशन बनाई है। इक्वेशन किस प्रकार से बनाई, इन दोनों को जैसे मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वाला मैट्रिक्स आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इनकी वैल्यू आई है और मैंने तीन इक्वेशन निकाली एक्स वाई और जेड के फॉर्म में। ये वाली मेरे पास तीन इक्वेशन आ चुकी है, तीनों की तीनों एक्स वाई और जेड के फॉर्म में। अब यहाँ से मुझे क्या करना है, यहाँ से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो उससे पहले पॉज द वीडियो एंड राइट नाउ, उससे आगे देखते हैं। देखिए अब देखिए हमारे पास में ए इनवर्स भी आ चुका है। ए इनवर्स के अलावा हमारे पास तीनों इक्वेशन भी आ चुकी है। इन तीनों इक्वेशन को हम वापस से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए किस प्रकार से आएगा। पहले वाला मैट्रिक्स होगा मेरे पास में एक्स वाई और जेड तीनों का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और ये जेड का कोफिशिएंट। दूसरे वाला जो है उसके लिए एक्स का कोफिशिएंट, ये वाई का कोफिशिएंट और ये वाला जेड का कोफिशिएंट। तीसरे वाले के अनुसार 1 1 एंड 1, यहाँ आ जाएगा एक्स वाई एंड जेड, तीनों की तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब देखिए राइट हैंड साइड में मेरे पास इन तीनों की कांस्टेंट वैल्यू यानी अचर मान आएंगे 402। क्या लिखा जाएगा 402। हम इसको किस रूप में मानते हैं, इस रूप में मानते हैं कि ए एक्स बराबर होता है बी, और यहां से हमारे पास में एक्स की जो वैल्यू निकाली जाती है वह होता है ए इनवर्स गुणा बी। क्या हमारे पास में ए इनवर्स की वैल्यू आ चुकी है, ये रही ए इनवर्स की वैल्यू। ए इनवर्स की वैल्यू को मुझे इस बी से गुणा करना है तो हमारे पास में एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स बराबर ए इनवर्स, तो ये वाला जो मान है मैं ए इनवर्स का लिख देता हूं। लिखा हुआ है 4 - 5 + 1 2 0 - 2, यहाँ लिखा है 2 5 एंड 3। उसके बाद में मुझे लिखना है ये वाला वैल्यू 402। अब इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, हमारे पास में क्या निकल के वैल्यू आती है देखिएगा। 4 × 4 ये हो गया 16, 2 × 0 ये हो गया मेरे पास 0, 2 × 2 ये मेरे पास 4 हो गया। ठीक है, उससे आगे बढ़ते हैं। 5 × 4 -20, 0 × 0 ये हो गया 0, 5 × 2 मेरे पास हो गया प्लस का 10। नेक्स्ट नंबर मेरे पास कुछ इस प्रकार का आएगा 4 × 1 मेरे पास आया 4, माइनस का नंबर है उसको 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 3 × 2 हो गया मेरे पास 6। उससे भी और आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आएगा देखिए 16 + 4 ये हो गया मेरे पास 20। यहाँ मेरे पास देखिए माइनस का 20 और प्लस का 10, तो यहाँ मेरे पास बचेगा माइनस का 10, यहाँ मेरे पास प्लस का 10। बाहर की साइड में लिखा हुआ है मेरे पास 1/10। इस 1/10 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ और x की जगह लिख देता हूँ ये वाला कि x y एंड z। x y और z बराबर आ गया 20/10 यानी 2, -10/10 यानी -1 और 10/10 यानी प्लस का 1। अब इन सब का कंपैरिजन कर देते हैं। तुलना करने पर हमारे पास में x y और z
इन तीनों की वैल्यू आ रही है x बराबर +2, y बराबर -1, z बराबर +1। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 14 वो कंप्लीट होता है। आपको ये क्वेश्चन किस प्रकार का लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। अब हम इससे आगे वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 वो देखते हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न दिया हुआ है, एक समबाहु त्रिभुज के बारे में बताया गया है। देखिए किस प्रकार 2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत ही शानदार प्रश्न है। लिखा हुआ है यदि एक समबाहु त्रिभुज यानी आइसो जो हमारे पास में इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है, उस ट्रायंगल की जो साइड है हमारे पास में ए है, ये कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का नाम दे देता हूं मैं, जैसे ए बी 3। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी ये वाली भुजा और ये वाली समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान हमें दी हुई है। इतना देने के साथ ही हमारे पास तीनों इसके शीर्ष दिए हुए हैं। पहले वाला शीर्ष में मान लेता हूं x1 और y1 है। दूसरे वाला जो त्रिभुज है उसका शीर्ष क्या है x2 और y2। तीसरे वाला वर्टेक्स में मान लेता हूं x3 और y3। इतना हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये हमें सारा कुछ दिया हुआ है। इतना देने के बाद में ये हमें प्रूफ करना है x1 y1 यहाँ 2, x2 y2 2, x3 y2 2 पूरे का होल स्क्वायर इसके बराबर है। तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। देखिए यहां लिख देता हूं मैं, समबाहु जो त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, यही होता है। अब देखिए एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है √3/4 रेडिकल साइन 3/4 एंड साइड स्क्वायर। भुजा यहाँ ए दी हुई है तो ए का स्क्वायर, ये हमें पता है। इसके अलावा हमने ये जो चैप्टर पढ़ा है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में एरिया ऑफ ट्रायंगल होना चाहिए x1 x2 x3 y1 y2 y3। यहाँ होता है 1 1 एंड 1, यहाँ होता है 1/2। ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और इसके बराबर में जो हमारे पास में राइट हैंड साइड वैल्यू है वो इस प्रकार से दिया हुआ √3a²/4। यहाँ तक वैल्यू ठीक है। अब देखिए मेरे पास में 3 तो चाहिए, अपॉन वाला 4 नहीं चाहिए। मैं ये काम करता हूँ, इस अपॉन में 4 है इसको इधर लेके आ जाता हूँ, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा, यहाँ से 4 उठा के यहाँ लेके आ गए, ये ऐसा है, यहाँ आ चुका है। अब हमारे पास में यहाँ क्या बचेगा, देखिए 4/2 यानी बचेगा 2। यहाँ पर मेरे पास जो 2 बचेगा उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इस प्रकार से यहाँ मेरे पास 2 2 2 आ जाएगा, 2 × 1 मेरे पास आ जाएगा 2, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। इस प्रकार से हमारे पास ये डिटर्मिनेंट का रूल लग रहा है। और यहाँ आ जाएगा मेरे पास x1 y1, यहाँ लिखा है x2 y2 x3 ये y3, बराबर में मेरे पास लिखा हुआ है √ यानी रेडिकल साइन 3a²। यहाँ तक लिखने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ देखिए इस पूरे का स्क्वायर करना है। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो हमारे पास में यहाँ आ जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3, यहाँ लिखा है 2 2 एंड 2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर। राइट हैंड साइड में वैल्यू देखिए क्या आएगी, रेडिकल साइन 3 है तो इसका हो जाएगा ओनली 3। ए का स्क्वायर ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है और इसका फिर से स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास में ए की पावर कितनी आ जाएगी, 4। क्या हमें यही वाली वैल्यू प्रूफ करनी थी क्या? देखिए इसको ट्राई करते हैं, क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है? अगर वैल्यू सेम है तो हमें लास्ट में लिख देना है इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड, यही सिद्ध करना था। इस प्रकार से हमारी जो एक्सरसाइज 5.2 है वो यहाँ कंप्लीट होती है। आपको हमारी एक्सरसाइज 5.2 किस प्रकार से लगते हैं सारे वीडियो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए, हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।